नमस्ते। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आज बात करेंगे हम लोग पाकिस्तान के रावलपिंडी का। हाँ जी दोस्तों, शोएब अख्तर जिसको रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है, आज उन्हीं के शहर की बात करने वाले। रावलपिंडी पाकिस्तान का मुस्लिम बहुल जिला था। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो 1941 में इसकी कुल जनसंख्या 7,85,000 के आसपास थी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 4 मार्च को लाहौर में जो विरोध प्रदर्शन और मार्च हुआ था, तो 5 मार्च के बाद सभी जगह दंगा प्रारंभ हो गया पूरे पाकिस्तान में। और रावलपिंडी जो मुस्लिम बाहुल्य था तो वहाँ पर भी होना था। लीगी गुंडे सभी जगह बहुत बेदर्दी से नृशंस हत्याकांड का अंजाम दे रहे थे, जिसके कारण हिंदुओं को मारा काटा जा रहा था। पहले रावलपिंडी के बारे में आप लोग को कुछ बता दूँ। रावलपिंडी में 14वीं शताब्दी में मंगोल का आक्रमण होता है। उसका नाम पहले बहार शरीफ था रावलपिंडी का। बाद में 1493 में कक्खड़ और झंडा खान के नेतृत्व में उसका फिर से पुनः बसाया गया और नाम रखा गया रावलपिंडी, रावलों का शहर। लीगी गुंडे सबसे पहले मरी रोड में, वहाँ पर रावलपिंडी में एक मरी रोड है, वहाँ पर कल्याण दास एक मंदिर है, उस पर हमला किया जाता है पहले पहल और पूरा लूटा जाता है। जैसा इस्लाम में कहा गया है बूत सिकन, और बूत परस्तों को मारा जाना, बूत सिकन करना, तो वो कल्याण दास मंदिर को तोड़ा जाता है। करीबन 200 मुसलमान लीगी गुंडे जिहादी पूरे मंदिर को घेर करके तोड़ देते हैं, तहस नहस करते हैं। मरी रोड का एक ट्रांसपोर्टर था, इब्राहिम उसका नाम था दोस्तों, इब्राहिम। वो हथियार और गोला बारूद अपने ट्रक में लाद करके लाता है और मुसलमानों के बीच में, जिहादियों के बीच में वितरित करता है और कहा जाता है कि जाओ और पूरा का पूरा इस क्षेत्र हिंदुओं से खाली कराओ। सभी लोग जाते हैं। कुछ गांव का नाम दोस्तों बता देते हैं। सिर्फ मार्च में जो रावलपिंडी में मुगल सराय, बसेली, कुट्टी, तिरहाली, उदयपाल, नेवाल, हरियाल, हरलाल, कजिया, ऐसे गांव को तहस नहस किया जाता है। और उसी के बगल में एक तहसील था गुजक खां, उसमें करीबन 25 से 32 गांव हिंदू विहीन कर दिया जाता है, तोड़ कर तहस नहस किया जाता है। आज हम लोग बात करेंगे रावलपिंडी से 30 किलोमीटर दूर हिंदुओं का एक छोटा सा गाँव था। गाँव का नाम था दुबेरन कला। दुबेरन कला में 700 हिंदू और सिख मिला करके दुबेरन कला की जनसंख्या थी। इसमें केसधारी और सहजधारी सभी मिलकर के साथ में रहते थे। एक ही गुरुद्वारा में कीर्तन भजन शब्द होता था। 10 मार्च 1947 को उस गाँव पर 4000 जिहादी हथियारबंद लीगी गुंडे ने हमला कर दिया। एक जगह में रहने के कारण लोगों को तो पता चल जाता है, तो कुछ गुप्तचर इधर से भी थे, तो हिंदू पक्ष को पता चल जाता है, तो किसी तरह बच बचा करके हथियार, तलवार, कृपान, भाला लेकर के पहुंच जाते हैं, अपने गुरुद्वारे में शरण लेते हैं। गुरुद्वारा किलानुमा बना रहता है, लोग आए उसमें से, लेकिन कुछ लोग छूट गए। करीबन 1 दर्जन लोग, 15 लोग के आसपास छूट गए बाहर। लीगू गुंडों को मौका मिल गया और विदिन 10 मिनट या आधा घंटा लगा होगा, सभी लोगों को काट दिया गया और वहीं खेत पर फेंक दिया गया। स्टॉप। हथियारबंद गुंडों ने देखा कि जब हिंदू को नहीं पकड़ सके तो जाते हैं गांव में, एक एक घर हिंदुओं को चिन्हित करके सभी के घरों को जला दिया जाता है, तहस नहस कर दिया जाता है, लूटा जाता है सभी घरों को। इसके बाद मन जब भर जाता है, लूटने के बाद सबको आग लगा देने के बाद पूरे गांव को तहस नहस, धुआं दूर से दिखाई देता था दोस्तों उस गांव को जलाने के बाद। फिर आते हैं वो लोग, गुरुद्वारा को घेर लेते, 4700 लोगों को घेर लेते हैं, 4000 लोग। 10 मार्च की घटना है। इसके बाद क्या होता है, 11 तारीख को गुरुद्वारे का पानी ख़त्म हो जाता है। कुछ लोग साहसी युवक, 10 से 11 युवक मिल करके जाते हैं बाहर पानी लाने के लिए। भूखे भेड़ियों की तरह वो लोग टूट पड़ते हैं उस प्यासे भाइयों पर, अपने हिंदू भाइयों पर, और उनको वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। लोग आते हैं अपने दरवाज़ा में, किसी तरह प्रार्थना करते हैं आज समय निकल जाए, भारतीय सेना आ जाए, पुलिस आ जाए, हमें बचा ले। लेकिन जो यूनियनिस्ट जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, वो भी लीगी गुंडों के साथ मिली हुई थी। सभी में उसी के लोग थे, जनसंख्या बहुल उन्हीं का था। लेकिन कितना देर आखिर छुप के रहते हैं, माल राशन पानी कैसे आता। 12 मार्च को गुरुद्वारा का फाटक तोड़ दिया जाता है, सभी घुसते हैं। सभी लोग जब घुस जाते हैं, इसके बाद युवतियों को, लड़कियों को और जवान औरतों को अलग किया जाता है, बूढ़ों को अलग किया जाता है, मर्दों को अलग किया जाता है, बच्चों को अलग किया जाता है। बच्चों बूढ़ों को मार करके उसी कुआं में फेंक दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है, लड़कों लोग को, पुरुषों को बांध देते हैं और लड़कियों को, युवतियों को
और जवान औरत को सबको बांटा जाता है। माले गनीमत उन लोग में जो कॉन्सेप्ट है, लोग अपने बहनों को देख रहे हैं बांटते हुए, उसके सामने उनकी इज्जत को लूटा जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है। इसके बाद जो लोग बच जाते हैं उनको वहीं पर तुरंत मार दिया जाता है और जला दिया जाता है पूरे को। 24 मार्च 1947 को हिंदुस्तान टाइम के एक विशेष रिपोर्टर आते हैं उस क्षेत्र का दौरा करने के लिए। उसके पहले 21 मार्च को पुलिस कुछ हिंदू लोगों को लेकर के पहुंचती है। 9-10 दिन तक लाश से धुआं उठ रहा था। वहाँ के लोग ऐसे बताते हैं कि गिद्ध, सियार, लोमड़ी, कुत्ते नरभक्षी हो गए थे। उनको आदमी का मांस खाना अच्छा लग गया था, वो खाते थे। क्या करते, लाश जलाने वाला कोई नहीं था। इस प्रकार से वहाँ पर इस प्रकार से मारा गया, लूटा गया। 24 मार्च को हिंदुस्तान के पत्रकार आते हैं और बताते हैं, वो जो कवर करते हैं उनका आंसू निकल जाता है वहाँ पर। क्या दर्दनाक घटना रहा होगा। हम लोग, आप सोच करके देखिए, उस स्थान पर खड़े होकर के देखिए कि क्या बीता होगा उन लोगों पर। कुछ दिन पहले एक प्रोपेगेंडा वीडियो शूट हुआ जर्मनी से। वो उनका वीडियो देखने के बाद लगा कि किस प्रकार से ये प्रोपेगेट कर रहे हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। उनको वीडियो में कहा गया कि भारत की तरफ से भी लाश से भरा हुआ ट्रेन आ रहा था। कहाँ देखे वो लाश से भरा हुआ ट्रेन? 55,000 बॉर्डर फोर्स कहाँ गई? एक हिंदुओं को चुन चुन करके मारा गया। एक हिंदुओं को आंख बंद करके कागज़ में एक लकीर खींच दी गई। भारत के स्वतंत्रता का ये परिणाम हुआ कि हिंदू और सिखों ने अपना जान गंवाया। आज हम लोग उस स्थान पर रह करके सोचे, चिंतन करें, मनन करें, भारत के सही इतिहास को जाने समझे। सभी को नमस्ते। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहाँ सुधार करना है। नमस्ते।